फोर स्टॉक्स टू वॉच। अभी हम इकोनॉमिक टाइम्स के लिए एक आर्टिकल लिख रहे थे, तो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने आया। तो हमें लगा कि यार ये डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये चार स्टॉक्स कौन से हैं? इससे ज्यादा मतलब आई नो दैट की परंपरा ये है कि पहले नाम बता देने चाहिए, बट थोड़ा सा यहाँ पे उन चार स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा ये चार स्टॉक्स क्यों फाइंड आउट हुए हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सो वो हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। दैट वाज द आइडिया। आइडिया वाज नॉट कि भाई मतलब बस स्टॉक के नाम आपको बता दिए जाए। कुछ कुछ कभी कभी प्रोसेसेस पे भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा हो सकता है वो चीज। तो आप लोगों को पता है कि निफ्टी जो है उसके बहुत सारे इंडाइसेस है, बहुत सारे इंडेक्स जो है वो एनएससी ने बनाए हुए हैं। तो उसमें दो इंडेक्स है जो एक एक इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। मतलब जो 100 स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स, उसमें से 30 ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के निकाले गए जो बहुत लो वोलेटिलिटी रखते हैं। तो वो एक इंडेक्स है। एंड दूसरा इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स। तो वो मोमेंटम इंडेक्स, मोमेंटम 30 इंडेक्स, मतलब जो 200 स्टॉक्स है निफ्टी 200 में, जिसमें 100 लार्ज कैप है एंड 100 मिड कैप है। तो इन 200 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स हाई मोमेंटम स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया डिजाइन बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी इंडेक्स जो वो निकालते हैं, तो उसमें से हमने देखे। एंड देयर वाज एन इंटरेस्टिंग ओवरलैप आल्सो देयर अवेलेबल। और यही वो ओवरलैप है जो चार स्टॉक्स है जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। एंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक सही हो सकते हैं। दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट एक थॉट तो प्रोवोक होना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो पहला स्टॉक है इन दोनों इंडेक्स में जो ओवरलैप रखता है, वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ने लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स जो है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज है 3.35%, विच इज हाई वेटेज। मतलब नॉर्मली 3% के नजदीक ही वेटेज होते हैं इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स के हैं। देन मोमेंटम में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मोमेंटम 30, ये जो इंडेक्स है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज है 5.14%। मतलब ये भी जो कैप है अराउंड 5% का, उसके नजदीक ही ये वेटेज है। सो ये पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब लो वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में होती नहीं है। प्लस रिसेंट पास्ट में जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक मूव आया है, प्लस जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में सिंस लास्ट 2 years टाइम regarding their geo business, that is telecom business and retail business also, that could be the reason why ये जो स्टॉक है वो दोनों इंडाइसेस में वहां पे अवेलेबल है। दूसरा स्टॉक है एनटीपीसी। सो एनटीपीसी का वेटेज है लो वोलेटिलिटी में 3.15%, बीइंग अ पीएसयू कंपनी, तो यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी हमें दिखती नहीं है। बट रिसेंट पास्ट में जो फोकस पावर सेक्टर पे नजर आया है, स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्शन हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस हो। अभी रिसेंटली हमने देखा था इवन एनटीपीसी इज आल्सो इन्वेस्टिंग more than 5,000 crore rupees into the renewable energy business, and a lot of partnerships also they are trying to make with PSU players also and even private players also. So that could be one of the reasons why there is a high momentum, and being a PSU stock, it is a it has low volatility. तीसरा जो स्टॉक है वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है, पीएसयू, एंड दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। 3.12% का वेटेज है उस इंडेक्स में इस स्टॉक का। एंड इन मोमेंटम इट इज अराउंड 4.93%। रिसेंट पास्ट आई थिंक सिमिलरली, जैसे कि थर्मल पावर सेक्टर में जो एक मोमेंटम आया था, तो वो पावर ग्रिड के लिए भी एप्लीकेबल वहां पे हुआ था। तो ये भी एक स्टॉक है जो दोनों इंडेक्स में ओवरलैप रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग चॉइस वो है आईटीसी। यस, आईटीसी। तो यहाँ पे जो लो वोलेटिलिटी तो हमने देखी है, मतलब हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक से वोलेटिलिटी कम रखता है, प्लस रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से मोमेंटम बिल्ड हुआ है इस स्टॉक में, दैट वही वो रीजन है कि ये मोमेंटम इंडेक्स में शामिल हो चुका है। सो अभी मार्केट में 15-16% का करेक्शन है फ्रॉम 52 वीक हाई, बट इसका जो लेवल हमने देखा है, मतलब वो मार्केट का 15% का करेक्शन, तो वो आउट परफॉर्मेंस तो है ही,
प्लस इट हैज परफॉर्म 30-40%, मतलब ऑलमोस्ट 50% का आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स को आईटीसी देता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि वो मोमेंटम में कैलकुलेशंस में ये शॉर्टलिस्ट हुआ है। एंड 4.98% का स्टेक भी इस कंपनी का इसका 4.98% का वेटेज इस इंडेक्स में आईटीसी रखता है। एंड लो वोलेटिलिटी में 3.43% का इंडेक्स वेटेज इस स्टॉक का है। तो ये वो 4 स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग फाइंड निकले हैं, ओवरलैप निकले हैं। सो एक लो रिस्क एंड अबव एवरेज रिटर्न्स काइंड ऑफ कैटेगरी में ये पर्टिकुलर कंपनीज फिट होती हुई नजर आ रही है। दिस इज जस्ट एन ओवरलैप जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये दोनों इंडेक्स में जो हुआ है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है इन स्टॉक्स में से कुछ नाम आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में भी मिलेंगे। सो यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड 30% का डिस्काउंट आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे ले सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो कुछ एडेड डिस्काउंट्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।